बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख लेते हैं, जौनपुर से है। जौनपुर पहुंचे हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां आकर व्यवसाय किया है, उसी तरह से बाहर की कंपनियां यहां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का निजीकरण होने से युवाओं को नौकरियां मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब सरकारी विभाग निजी हो जाएंगी तो नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। रामचरितमानस को दिए गए अपने बयान पर उन्होंने कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर महिलाओं और दलितों का शोषण करते हैं। धर्म की इस ठेकेदारी को बंद करने के लिए आवाज उठा रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अभी तक रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे थे, अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निशाना साधते नजर आए। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर इंग्लैंड पैसा ले जाती थी, वैसे ही ये भाजपा सरकार पूरे देश को लूटकर अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है। तो देखिए, समिट पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट जो है वो बेकार है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही बाहर कंपनियां जो है वो अब आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। सरकारी विभागों का निजीकरण होने से नुकसान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं, निजीकरण से सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़े सवाल यहाँ खड़े कर दिए हैं। एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्धियां गिना रही है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है अनुभव, लेकिन इस बीच विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो कि उत्तर प्रदेश आएगी और कुछ नहीं होना, ना रोजगार मिलना है, ना कोई निवेश होना है। देखिए, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसकी खासियत यही है कि जो भी ये हम देखें निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं, वहाँ पर सरकार ने किसी भी कंपनी को ये नहीं कहा कि हम आपको सस्ती दर पर ज़मीन मुहैया कराएंगे या हम आपको सस्ती दर पर ये फैसिलिटी मुहैया कराएंगे। सरकार ने ये कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में देखिए, और अगर आपको लगता है तो आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको उसमें मदद करेंगे। मदद कैसे होती है? मदद होती है जो नियम कानून है उसमें सहूलियत होती है। तो ये स्थिति, ऐसा नहीं है कि सरकार ने जिनको जिनको कहा उनको कह रही कि हम आपको सस्ते पे ये लैंड देंगे, ज़मीन देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, विपक्ष ज़रूर सवाल खड़े कर रहा है। अब विपक्ष तो अगर अपोजिशन है तो उसका काम ही है सवाल खड़े करना। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, अभी अखिलेश यादव जब पहुँचे थे, जिस दिन शुरुआत हुई 10 तारीख को वाराणसी में थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। फिर पल्लवी पटेल हैं, अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, विधायक समाजवादी पार्टी की हैं, और उन्होंने भी सवाल खड़े किए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में बने हुए जब से उन्होंने रामचरितमानस पर बयान दिया। हालांकि ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम रार छिड़ी हुई है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई चाहे उनको टिकट मिले ना मिले, वो पार्टी में रहें ना रहें, लेकिन रामचरितमानस का अपमान करने वालों के साथ नहीं रहेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को शायद पार्टी में भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, पर अब अगर कहीं कार्यक्रम में गए हैं और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं कि इससे निवेश नहीं आएगा, रोजगार नहीं मिलेंगे। आप ये देखिए कि ये हमने पहले भी ट्रेंड देखा, योगी वन में क्या ट्रेंड था। अगर कोई इन्वेस्टर समिट हुई तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, उसका पूरा रिव्यू करती है सरकार, और फिर कुछ समय बाद 8 महीने 10 महीने 1 साल बाद फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करती है। तो आपने अगर हमने ये देख रहे हैं अगर हम कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है 3 दिन का, तो ये मान के चलिए कि अब जितने भी एमओयू हुए, 18,000 से ज़्यादा जो एमओयू हुए हैं, 32 लाख करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, उनका रिव्यू होगा, उनकी समीक्षा होगी। सवाल खड़े करने का, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो इस बात को लेकर के चल रही है कि उत्तर प्रदेश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।